कितने ही लोग हमसे बोलते हैं कि श्रीपुर के स्कूल के आगे में जो रोड पे पानी जमा हुआ है उस पर आप क्यों नहीं बोलते। उससे कितना लोगों को तकलीफ़ होता है, बच्चे को आने जाने में, पढ़ने लिखने में और परिवहन करने में लोगों को कितना तकलीफ़ होता है, क्योंकि रोड के बीचों बीच में कहीं कहीं पर गड्ढा भी है। आप उसको उस पर क्यों नहीं बोलते हैं और इसका जो कौन जिम्मेवार है उसको क्यों नहीं पेलते हैं। तो हम सही शब्दों में बोले तो इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप है, जनता है, यहाँ का श्रीपुर के लोग हैं। क्योंकि इस रोड पे जो पानी जमा हुआ है वो नाली के कारण जमा हुआ है। एक बगल नाली बना हुआ है, दूसरे बगल नाली नहीं बना हुआ है। वो भी जो नाली बना हुआ है एक बगल, वो नाली पूरा नहीं बना है भाई, आधा बना है, बीच बीच में बन भी नहीं किया है, क्योंकि लोग ने बनने नहीं दिया। लोग ने कहा कि हमारे ज़मीन में नाली कैसे बन सकता है, ये तो ज़मीन हमारा है। लेकिन लोगों को क्या पता है भी। मान लीजिए आप नाली जुड़वे नहीं किया तो पानी कैसे इधर से उधर जाएगा। तो नाली में जो पानी जाना चाहिए रोड का वो पानी जे भी नहीं कर रहा है, नाली चूँकि जाम है, पानी तो नहीं जाएगा। अब जो नाली बनाने का पैसा आया था सरकार के पास, जो ठेकेदार को पैसा मिला, मान लीजिए 50 लाख मिला और 10 लाख खर्चा किया नाली बनाने में और वो बनाता नाली, आपने उसको रोक दिया तो वो भी रुक गया और उसका पैसा बच गया। तो इसका जिम्मेवार कौन है? आप ना। और यही शहर में नहीं होता, ऐसा शहर में बनता, पूरा नाली बनता, क्योंकि शहर में तुरंत न्यूज़ बन जाता है, तुरंत पूरा फैल जाता है खबर। लेकिन वो भी सोचा कि रोक दिया, भले ने रोक दिया, साला मेरा भी पैसा बच गया। ठेकेदार यही सोचा, आप उसको रोक दिए। आप ना रोड का चौड़ीकरण होने देते हैं, चौड़ीकरण आया था करने के लिए, आप रोड पे सो गए, नए नाली को बनने देते हैं। कब तक? आपको पता नहीं है भाई, ये जो आप रोक रहे हैं ना, रोकने से आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको नहीं पता है ये जो ज़मीन आपका है ना, ये संपत्ति के अधिकार में सम्मिलित होता है और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हट गया है। उसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अब यह संपत्ति का अधिकार जो ज़मीन है आपका कानूनी अधिकार बन गया है। लोग तो आपसे ज़मीन नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार जब चाहे आपसे ज़मीन छीन सकता है। तो ये मत समझिए कि हम सो गए तो चला गया, सरकार नहीं छीन सकता है। सरकार जब चाहे आपका ज़मीन छीन सकता है। कोई ज़मीन आपका नहीं भाई, देश का ज़मीन है और सरकार जब चाहेगा आपका ज़मीन छीन सकता है। तो ये सपने मत देखिए कि हम रोक देंगे तो नहीं बनेगा। सरकार चाह नहीं रहे, छोड़ दिया, ठेकेदार छोड़ दिया, नहीं सरकार भी छोड़ दिया, वो गांव में भले नहीं बनेगा तो पैसा बच जाएगा इसलिए छोड़ दिया। यही शहर रहता तुरंत बन जाता है और सरकार जब चाह लेगा ना गाँव में भी, तो आप सोइए कि कुछ करिए, ड्रामा कीजिए, उठा के फेंक के सब चीज़ होगा, आपका घर भी तोड़ दिया जाएगा। तो आपका ज़मीन आपका नहीं है, सरकार का है। इसलिए ड्रामेबाज मत कीजिए। और पानी का जो कारण है ये आपके कारण की वजह से ही पानी जमा हुआ है, आप नाली बनने नहीं दिए थे, इसलिए हो रहा है। समझिए।